हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोज वर्ल्ड। तो रिसेंटली अभी एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर मिली है हमें। एक्चुअल में हुआ क्या है कि दो फाइटर जेट थे, सुखोई 30 और मिराज 2000। दोनों बहुत ही पॉपुलर फाइटर जेट है, तो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे एक्चुअल में। तो हुआ ये कि मुरैना के पास इन दोनों का क्रैश कर गया फाइटर जेट, और जो मिराज 2000 के जो पायलट थे वो डेड कर गए हैं। और जो सुखोई 30 के जो पायलट्स थे उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट कर लिया टाइम पे, ताकि बच जाए। तो एक्चुअल में हुआ ये कि सुखोई 30 के जो पायलट थे वो तो बच गए, लेकिन मिराज जो 2000 के जो पायलट थे वो शहीद हो गए हैं। तो मैं बता देता हूँ उनके बारे में। तो ये हैं विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी। तो यही चला रहे थे मिराज 2000, और इनकी ट्रेनिंग चल रही थी एक्चुअल में। ये और सुखोई दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे विंग में, मतलब हवा विंग कमांडर और ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी बीच ये क्रैश हो गया फाइटर जेट, और इनका क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो अगर आगे बात की जाए इन दोनों प्लेनों की, तो ये देखिए, ये है सुखोई 30 MKI। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके टॉप में, ये देखिए, ये दो लोगों के बैठने की सीट है। यही दो इधर से इजेक्ट कर गए, इमरजेंसी इजेक्ट, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। और ये है अपना मिराज नीचे वाला। यहाँ ये था, रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये ना किसी कस्बे में इनका जहाज जाने वाला था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते उन कस्बे वालों को बचाने के लिए इन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया। तो अगर ये बात सही है तो मेरे हिसाब से तो पूरी सही होगी, क्योंकि आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, डिफेंस वाले अपने से पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो लगता है कि पूरी सही है। और उन्होंने पक्का अपनी जान से पहले दूसरों की जान की, क्या पता अगर ये ऐसे इमरजेंसी एग्जिट ये भी कर जाते तो ये जो मिराज 2000 है उस कस्बे में चले जाता और कितने लोगों की जानें चली जाती। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बहुत ही बहादुरी का काम किया है। और अगर बात की जाए इन दोनों फाइटर जेट्स की, तो मैं आपको बता देता हूँ इनका थोड़ा डेटा। तो मिराज 2000 है, ये फ्रांस मेड है, और जो सुखोई है ये रशियन मेड है। ये बात तो आप दोनों, आपको पता ही है कि फ्रांस और रशिया ये दोनों ही हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा वेपन्स प्रोवाइड करता है, हमारा इनके साथ बहुत ही अच्छा ट्रेड है। और इसी बीच जो सुखोई और फ्रांस है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है इंडिया में। अब बात की जाए, जो मिराज है वो 167 करोड़ का आता है, इसकी जो कॉस्ट पड़ती है हमें, और सुखोई की 500 करोड़ से ज़्यादा पड़ती है। अब आप लोग कहोगे कि 167 करोड़ तो सर बहुत ही सस्ता है इंडिया के हिसाब से। देखो दोस्तों, हर जगह एक ही प्लेन काम नहीं करता। हमारे पास मिराज है, हमारे पास सुखोई है, हमारे पास तेजस है, अभी राफेल भी आ गया है, वो भी फ्रांस मेड है। हमें हर कंडीशन के हिसाब से हमें हर प्लेन रखना, हर फाइटर जेट रखना होता है, कब कौन सी जरूरत पड़ जाए। हर चीज की कुछ खासियत है, तभी ना वो चीज अलग अलग है। अगर एक ही जैसी हर चीज होती तो सेम ही बना देते सबके सब लोग अलग अलग क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें कुछ अलग चीज है। अब जैसे मिराज की मैं आपको कुछ खासियत बताता हूँ। मिराज जो है वो सीधा अटैक करने में बहुत माहिर है, मतलब सीधा फटाक से जाएगा और अटैक करके आ जाएगा। वॉर के टाइम पे इसको सीधा काउंटर स्ट्राइक के लिए बहुत अच्छे से मतलब दुश्मन को चौंकाने के लिए सबसे बेस्ट है मिराज। इसने कारगिल वॉर में भी यही किया, जो दुश्मन के ठिकाने थे पहाड़ों पे उस पे इसने बोम्बार्डमेंट कर दी बहुत अच्छे से, इसकी हेल्प हुई। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिराज का बहुत बड़ा हाथ रहा। अब सुखोई की बात करें, सुखोई एक बहुत ही हाई स्पीड जेट है, मतलब अगर आपको एकदम इतनी तेज निकालना है कहीं से भी, अगर आपके दुश्मन के साथ आपको कहीं पे वॉर हो रही है और एयर स्ट्राइक या एयर के एयर टू एयर, मतलब अगर फाइट हो रही है दो जेट के बीच में, सुखोई बेस्ट है उसके लिए। सुखोई की स्पीड बहुत हाई है, सुखोई को कैच करवाना बहुत मुश्किल है, सुखोई इसीलिए भी बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है। चलिए, अगर हम बात करें कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये दोनों फाइटर जेट्स के जो पायलट्स थे अपनी नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज के लिए निकले थे। तो इन्होंने ग्वालियर के जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से इन्होंने टेक ऑफ किया, और अपना प्रॉपर जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही डेली का इन्होंने एयर एयर एक्सरसाइज चालू कर दी। हुआ क्या, मुरैना के पास आके इनका जो टेक्निकल ग्लिच है इसकी कुछ प्रॉब्लम आ गई। इतना ही नहीं, क्योंकि ये लोग एयर स्ट्राइक का एयर एक्सरसाइज कर रहे थे तो आसपास ही थे ये लोग, उसकी वजह से इनका नेटवर्क में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया और ये लोग आपस में हवा में कोलाइड कर गए, मतलब टकरा गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक का तो बैलेंस खो गया, दोनों का, सॉरी, दोनों का खोया। तो हुआ ये कि जो सुखोई वाले थे उन्होंने तो एकदम इमरजेंसी एग्जिट कर लिया फटाफट, लेकिन जो मिराज वाले पायलट थे
क्या नाम था, हनुमंत राव सारथी जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उनका जो मिराज है वो किस तरफ जा रहा है, किसी कस्बे की तरफ जा रहा है। लेकिन उन्होंने उधर बचाने के लिए उन्होंने वो प्लेन का हैंडल लास्ट तक नहीं छोड़ा और अपने आप को शहीद कर लिया लोगों को बचाने के लिए। और इतना ही नहीं, जब इसकी कमेटी बैठी और इस पे रिपोर्ट आई, तो मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की। तो एक कमेटी तो बनाई गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब उसमें क्या किया जाएगा, उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है। आपको भी पता होगा, जब हमारे सीडीएस विपिन रावत जी का देहांत हुआ था, शहीद हुए थे वो, तब भी ब्लैक बॉक्स की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी। उसमें ये पता चल जाता है कि किस वजह से ये क्या हुआ है और क्यों ये ऐसा क्रैश किया है प्लेन। लेकिन 90% चांस ये है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपस में वो दोनों टकरा गए, क्योंकि दोनों एयर एक्सरसाइज आसपास ही कर रहे थे। ठीक है, ऐसी एयर एक्सरसाइज इसीलिए की जाती है क्योंकि कल को वॉर टाइम पे भी आपको जेट टू जेट फाइटर ही फाइट करनी होती है हवा में, मिसाइल्स वगैरह के थ्रू। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो क्रेस्ट पार्ट है वो गिरा कहाँ, वो गिरा पहाड़गढ़ एरिया में। और थोड़ा सा राजस्थान, सोचिए आप, ये सोचिए कि उस फाइटर जेट की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी कि भाई वो उसका थोड़ा मलबा भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहां तक चला गया। इतना ज़्यादा मतलब शायद कोलाइड हुआ है कि धमाका हुआ है, क्या हुआ है। अब बाकी की रिपोर्ट तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी उसमें क्या है। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।